1998 का साल रहा होगा। मौजूदा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परिवर्तन नाम के एनजीओ की शुरुआत की थी। गरीबों के उत्थान और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए केजरीवाल ने ये एनजीओ बनाया था। 26 साल का एक टीवी पत्रकार इस पर न्यूज करता है। अगले दिन अरविंद केजरीवाल उस पत्रकार के घर पहुंचते हैं। पत्रकार का नाम था मनीष सिसोदिया। दोनों के बीच घंटों बात होती है। इस घटना के 7 साल बाद मनीष सिसोदिया पत्रकारिता छोड़कर एक्टिविज्म का रास्ता अपनाते हैं और उनके साथी थे अरविंद केजरीवाल। यहीं से शुरू होती है दोनों की दोस्ती, समझ और तालमेल ऐसा कि दोनों आज भी साथ हैं। केजरीवाल के कई साथी साथ छोड़ गए, कोई रह गया तो वो है मनीष सिसोदिया। अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार को पसंद करने वाले सिसोदिया की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि दिल्ली सरकार के अहम मंत्रालय उन्हीं के पास हैं। कहने को तो वो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पोर्टफोलियो ऐसा है कि कोई भी कह दे दिल्ली सरकार का आधा काम तो सिसोदिया ही निपटाते हैं। एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, फाइनेंस, प्लानिंग, एक्साइज, जीएसटी, विजिलेंस, टूरिज्म, लैंड बिल्डिंग, आर्ट कल्चर और लैंग्वेज, ये सारे विभाग सिसोदिया ही संभालते हैं। ये प्रोफाइल देखकर तो ये भी कहा जाता है कि सिसोदिया ही सरकार संभालते हैं। दिल्ली के सियासी गलियारों में तो यहाँ तक कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लेते। यहाँ तक कि अफसर पहले मनीष सिसोदिया को ब्रीफिंग देते हैं, इसके बाद ही मुख्यमंत्री के पास किसी भी कामकाज का ब्यौरा जाता है। दिल्ली के जिस एजुकेशन सिस्टम की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है, उसके पीछे मनीष सिसोदिया का ही दिमाग है। क्यों मैं ये बात कर रहा हूं? मेरे को कोई शौक नहीं है पढ़ाने का। मैंने कहा मैं तो एजुकेशनिस्ट नहीं हूं और मेरा एजुकेशन प्रोफेशन भी नहीं था। मैं तो संयोग से इस फील्ड में आ गया और आज मैं यहां खड़ा हुआ हूं। क्यों मैं कर रहा हूं इसकी बात? क्यों एज ए लीडर मेरी जरूरत महसूस हो रही है मुझको कि हमें एजुकेशन के कंटेंट पे क्लासरूम को एक आंदोलन में बदलने की जरूरत है साथियों। दिल्ली का मंडी हाउस और मंडी हाउस में स्थित भारतीय विद्या भवन, यहाँ पत्रकारिता की पढ़ाई होती है। 1993 में सिसोदिया ने यहाँ से जनसंचार में डिप्लोमा किया था। 1996 में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए 0 आवर प्रोग्राम होस्ट किया था। 1997 से 2005 तक एक टीवी चैनल में प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया। कबीर नाम की खुद की एनजीओ बनाई और फिर जुड़ गए अरविंद केजरीवाल के परिवर्तन के साथ। पत्रकारिता से एक्टिविज्म में आए मनीष सिसोदिया उन 9 लोगों में भी शामिल थे जिन्हें अरुणा रॉय ने सूचना का अधिकार अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए चुना था। 2006 में सिसोदिया ने केजरीवाल और अभिनंदन सेखरी के साथ मिलकर पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। 2011 में जन लोकपाल बिल के लिए अन्ना के साथ आंदोलन किया और 2012 में चल निकले राजनीतिक सफर पर। नब्बे के दशक में AIR पर मनीष सिसोदिया की आवाज सुनाई देती थी। वो अपना शो 0 आवर होस्ट किया करते थे। कहते हैं कि जो काम आपने अतीत में किया है वो कभी आपसे छूटता नहीं, कहीं ना कहीं एक जुड़ाव रह जाता है। वो हुनर हमेशा के लिए आपके अंदर रह जाता है। मनीष सिसोदिया अपने अतीत का इस्तेमाल आज भी करते हैं जब वो दिल्ली के FM चैनल्स पर कहते हैं, नमस्कार, मैं दिल्ली का उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बोल रहा हूं। आज दिल्ली के FM चैनल्स पर ठीक वैसी ही आवाज सुनाई देती है जैसी एक वक्त पर सुनाई देती थी। सिसोदिया दिल्ली सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को रेडियो के जरिए घर घर तक पहुंचा रहे हैं। एक पत्रकार आज दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा नेता बन चुका है। 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने कहा था शून्य है, शून्य की खोज की उसने किया, और हमने 1500 साल क्या किया? हमने 1500 साल गाना गाया। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। हमने गाना गाया और उसी शून्य का 1500 साल पहले जिस हिंदुस्तान ने शून्य का आविष्कार किया, उसी शून्य का इस्तेमाल अमेरिका और यूरोप के साइंटिस्ट ने करके पूरा साइबर वर्ल्ड उस शून्य में खड़ा कर दिया। हम गाना गाते रह गए, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। सदन में बीजेपी को जवाब देना हो या सरकार का बचाव करना हो, फ्रंट पर हमेशा सिसोदिया ही रहते हैं। सही मायनों में वो केजरीवाल के सारथी हैं। महाभारत में लड़ाई अर्जुन ने लड़ी थी,
लेकिन कृष्ण की भूमिका क्या थी ये बताने की जरूरत नहीं है। मनीष सिसोदिया केजरीवाल के लिए उसी कृष्ण की भूमिका निभा रहे हैं। आप देशभक्ति की बात तो करते हो, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उस रास्ते पे चलते हुए आप देशभक्ति की बात तो करते हो, लेकिन पूरे देश की राजधानी को पिछले 15 साल में आपको चलाने का मौका मिला है, एमसीडी की सत्ता। आप बात तो देशभक्ति की करते हो, लेकिन व्यवस्था कूड़ा चलाते हो। हम आपके रास्ते पे नहीं चलना चाहते। पिछले 15 साल में दिल्ली में जितना कूड़ा फैलाया है, हम उस रास्ते पे नहीं चलना चाहते हैं। हमको दिल्ली की जनता ने जिस काम को करने के मौका लिया है, हम उसमें ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और कुछ करके दिखाना चाहते हैं। ये हमारी देशभक्ति, हम कूड़ा फैलाने की देशभक्ति नहीं चाहते। दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर पूरब दिशा में उत्तर प्रदेश का एक जिला है हापुड़। कितने ही बिजी हो, इस मौके पर अपने गांव जरूर जाते हैं। भुट्टा कहाँ से मिलता है? फॉर्चुनेटली मैं दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, जहां मेरे परिवार के खेत हैं, वहां पे भुट्टा भी होता है। उसको ये पता था, भुट्टा तो गांव से मिलता है। हर दिन सुबह 5 बजे उठकर मेडिटेशन करने वाले सिसोदिया शांत स्वभाव के माने जाते हैं। कभी भी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच या फिर सदन में उन्हें आक्रामक होते हुए नहीं देखा गया। आम आदमी पार्टी के एक सीनियर नेता के मुताबिक बिना आक्रामक हुए वो अपनी बात इस तरह से कह जाते हैं कि सामने वाला बस देखता ही रह जाता है। मनीष सिसोदिया का मानना है कि दिल्ली सरकार के बजट का 20% एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए। मनीष इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। उनका काम देखकर लगता है कि एजुकेशन उनका प्राइम एजेंडा है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए काम के लिए उन्हें साल 2019 में चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड भी दिया गया था। मनीष सिसोदिया को साल 2016 में 100 सबसे प्रभावशाली भारतीयों की सूची में भी शामिल किया गया था। इसी साल मार्च के महीने में मनीष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मनीष कहीं जा रहे थे, गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी। बाइक पर सवार एक आदमी ने मनीष से बात करनी चाहिए और मनीष सिसोदिया उनसे बात करने लगे। वो मनीष सिसोदिया की तारीफ कर रहा था, खासकर एजुकेशन पर किए गए काम की तारीफ। सुनिए दोनों की वो बातचीत। भांजी पड़ती है, पैसे आते हैं, राशन भी आता है। तो सबसे अच्छी बात जो है, जो आप सब्जी खुद चेक करते हैं फिजिकली जाके, जैसे मैं नॉर्मल हूँ वो नॉर्मल है, आप तो है तो वो अपने नहीं है नॉर्मल है, तो ईगो नहीं है। देखो मैं रुका, हम भी तो नॉर्मल है, हम भी तो नॉर्मल है। आप सीधा नीचे करके आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे टाइम दे रहे हैं। सर यही चीज जोड़ती है, बंदा जमीन से जुड़ के रहे, बहुत ऊपर जाए। 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली थी।
7 सीट हार जाने के बावजूद पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का तमगा मनीष सिसोदिया को ही जाता है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर काफी हाय तौबा मचती है। मनीष सिसोदिया इसका जवाब भी साफ गोई से देते हैं और केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में ला खड़ा करते हैं। धर्म की राजनीति करने वालों पर सदन में दिया गया उनका भाषण ऐतिहासिक ही था। ऐसा भाषण था जिसे सुन केजरीवाल सिर्फ मुस्कुराते हैं, जैसे कि अपनी मुस्कुराहट से इस बात पर ठप्पा लगा रहे हों कि 20 साल पहले अपने इस साथी को चुनकर हमने कोई गलती नहीं की। हम जब राम की बात करते हैं तो बगल में छुरी नहीं, संविधान दिखा के चलते हैं और दिल में राम लेके चलते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना इस बार वास्ता ऐसी पार्टी से है आपका। विपक्ष के उस साथियों ने कहा कि अच्छा हुआ आप हमारे राह पे आए। नहीं साहब, हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं आपका रास्ता बड़ा खतरनाक है, हम आपके रास्ते पे। केजरीवाल चाहे पीएम मोदी से मिलने जाए या अमित शाह से, उनके साथ मनीष सिसोदिया जरूर होते हैं। दिक्कत पार्टी में हो या परिवार में, केजरीवाल के साथ सिसोदिया हमेशा आपको दिख जाएंगे। शायद इसलिए ही इतना भरोसा और इतनी जिम्मेदारी केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को सौंपी है। एक शिक्षक का बेटा पत्रकार बनता है, मोटी सैलरी को छोड़कर एक्टिविज्म में कूदता है, देश में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में अलख जगाता है और जब आज राजनीति में है तो भी अपनी छाप छोड़ रहा है। कहते हैं हापुड़ में गन्ने और गेहूं की खेती बहुत होती है। उनकी बोली में गन्ने सी मिठास है तो उनका व्यक्तित्व गेहूं की बालियों जैसा सुनहरा। दिल्ली में जब भी एजुकेशन की बात की जाएगी, मनीष सिसोदिया को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल होगा। केजरीवाल के सारथी के रूप में लोग उन्हें याद करते हैं, लेकिन यकीन मानिए समय के साथ उन्हें याद करने का तरीका भी बदल जाएगा। प्रधानमंत्री जी के स्वभाव में झगड़ना हो गया है। हर सिर्फ से झगड़ना चाहते हैं, राशन की स्कीम पर झगड़ना चाहते हैं। क्यों झगड़ना चाहते हैं राशन की स्कीम पर? देश के प्रधानमंत्री को अगर किसी गरीब आदमी के घर राशन पहुंच सकता है, जबकि बाजू वाले के घर पिज्जा पहुंच रहा है उसी में, तो राशन पहुंचने में क्या दिक्कत है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।